कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई अहम जिम्मेदारियां संभालने वाले रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज से रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी भी बंद रखने का फैसला किया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेजिडेंट डॉक्टर सभी काम छोड़कर धरने पर बैठे हुए हैं। उनके हाथों में ऐसे बैनर हैं जिन पर निर्भया 2.0 लिखा हुआ है और स्केच की मदद से दुष्कर्म पीड़िता का चित्र बनाया हुआ है। पटना एम्स में तो हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी भी बंद कर दिया है। हजारों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पीड़िता को न्याय मिलने तक काम बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच आज से देश भर के सरकारी अस्पतालों में हालात और बदतर होने वाले हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से ओपीडी भी बंद कर दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही 13 अगस्त से देशव्यापी विरोध के साथ ओपीडी और वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया था। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए काम बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन धीरे धीरे अब डॉक्टरों का यह विरोध पूरे देश में फैल गया है। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने अपनी 6 डिमांड रखी है, जिसमें पहला डिमांड है मामले को बिना देरी किए तुरंत सीबीआई के हवाले किया जाए। वहीं डॉक्टरों की दूसरी डिमांड में कहा गया है कि प्रिंसिपल के साथ साथ एमएस और अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज का तुरंत इस्तीफा लिया जाए। जबकि तीसरे डिमांड में कहा गया है कि केंद्र सरकार से लिखित में यह आश्वासन मिले कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। डॉक्टरों की चौथी डिमांड है कि मृतक डॉक्टर के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग या लाइब्रेरी का नाम किया जाए। डॉक्टरों की 5वीं डिमांड है कि मृत डॉक्टर के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। वहीं छठी और आखिरी डिमांड है कि शारीरिक हमले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। आपको बता दें, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। इसके बाद से ही डॉक्टर्स इस जघन्य अपराध के मामले में पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के सेमिनार हॉल में सेकेंड ईयर की छात्रा का अर्धनग्न शव बरामद किया था, जिस पर कई चोटों के निशान थे। गौरतलब है कि हाल ही में इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को सौंपा है। इस रिपोर्ट में हत्या से पहले सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई है। बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात वो अस्पताल के अंदर कई बार आया गया। आरोपी से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। पुलिस पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरे मामले की टाइमलाइन सामने लाई है। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आईएमए ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। साथ ही एसोसिएशन ने उन परिस्थितियों की विस्तृत जांच की मांग की है जिनके कारण ऐसा अपराध हुआ। आईएमए ने तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह अनुरोध किया कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने इस केस की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान बुधवार सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे। We want justice! We want justice! We want
सीबीआई इंक्वायरी को ऑर्डर दिया है चीफ जस्टिस ने, क्या कहना है आपका? हम लोग ये सुन के बहुत खुश है। हम लोग को मन में बहुत शांति मिल रहा है कि हाँ अभी सीबीआई का हाथ में गया है तो प्रमाण के साथ, सही प्रमाण के साथ वे जोशी को पकड़ा जरूर जाए। Just now we have got an important update regarding our protest that High Court has ordered the case to be transferred to CBI. We welcome that decision of High Court with all our support. We support that. However, just handing over the case to CBI does not mean that the justice is served. So we will continue the protest till the appropriate culprits have identified and proper punishment have been given to them. Okay, and also we have a few more demands that are still to be met, like CCTV and proper security measures that are yet to be taken. The compensation is yet to be given to the parents, and also we had proposed for the step down of the authorities who were responsible at the time of the incident. We are still not happy with the current Shastra Bhavan orders which are being circulated.